हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन। आज हम करने वाले हैं अपने टेरेस गार्डन से कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग। जून जुलाई में हमने कुछ सब्जियों के बीज अपने टेरेस गार्डन में लगाया हुआ था और आपके साथ शेयर भी किया हुआ था, तो उनकी हार्वेस्टिंग अभी तक हमें मिल रही है। इसके बाद हम सर्दियों वाली सब्जियां भी लगाएंगे, तो आइए कर लेते हैं कुछ सब्जियों की हार्वेस्टिंग और साथ ही साथ बात करते चलेंगे इनको ग्रो करने के बारे में कुछ जानकारी। तो सबसे पहले यहाँ से हम बैंगन की हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। बैंगन को ग्रो करने के लिए सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के बीज हमें लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अच्छी क्वालिटी के बीज लगाएंगे तभी हमें अच्छी मात्रा में हार्वेस्टिंग मिल सकेगी। तो मेरा ये जो बैंगन का पौधा है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बीजों से उगाया हुआ है और बैंगन एक सनलविंग प्लांट है, तो इनको हमें ऐसी जगह पर लगाकर ग्रो करना है जहाँ 6 से 7 घंटे की फुल सनलाइट आती रहे। और बैंगन के पौधे में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसमें ड्रिप वाटरिंग करना चाहिए, यानी कि इसमें भर भर के पानी देना है। दोस्तों, इस पौधे में जो हमें खाद देनी है वो सबसे अच्छी खाद तो गोबर की खाद होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है। और इसके अलावा बोन मील भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन मील में फास्फोरस और कैल्शियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, जिससे पौधे में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग बढ़ाने के साथ साथ इसके साइज भी अच्छे बनते हैं। अगर आप बोन मील का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ खाने वाले चूने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का इस्तेमाल करके ही मैंने इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग ली है। तो इस तरह से अगर आप चाहें तो ऑर्गेनिक तरीके से भी अच्छी सब्जियां अपने टेरेस गार्डन से उगा सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से यहाँ से बैंगन की हार्वेस्टिंग कर ली है और इसी के साथ साथ जो भी सब्जियाँ हमारे टेरेस गार्डन से हो रही हैं उनको भी मैंने हार्वेस्ट किया है। तो ये आप देख सकते हैं, इतनी सब्जियों की अभी तक हमने हार्वेस्टिंग की है। अभी तक हमारे तोरई के जो पौधे हैं वो अच्छी फ्रूटिंग दे रहे हैं, इस तरह से आप देख सकते हैं। और इसमें किस तरह के खाद का इस्तेमाल मैंने किया है ये मैंने अपने प्रीवियस हार्वेस्टिंग की वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया हुआ था कि मैंने इसमें कौन सी खाद का इस्तेमाल किया था। तो मैंने इसमें मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का और गोबर की खाद का ही इस्तेमाल किया था और बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से इस तरह की सब्जियों की हार्वेस्टिंग मुझे मिल रही है और 3-4 महीने से मैं इनसे हार्वेस्टिंग ले रही हूँ। इस तरह से हमारे पौधे अब थोड़े सूखने से लग गए हैं, लेकिन अभी भी हमें हार्वेस्टिंग मिल रही है। तो इसके बाद यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे 16 इंच के क्रेट में लॉन्ग बीन्स के पौधे और इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। पौधे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये बेल वाले पौधे नहीं हैं, लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग हमें मिली है क्योंकि सीड की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी और इसमें जिस तरह के खाद मैंने इस्तेमाल किए हैं वो बहुत ही कारगर रहा है इसके लिए। तो ये आप देख सकते हैं, इनमें से मैं लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी के पास हमारे एक और लॉन्ग बीन्स के पौधे लगे हैं, तो यहाँ से मैं लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग कर ले रही हूँ। तो मैंने बैंगन की हार्वेस्टिंग की, तोरई की हार्वेस्टिंग की और यहाँ से मैंने लॉन्ग बीन्स की हार्वेस्टिंग की। तो इस तरह से मेरे टेरेस गार्डन से 3 तरह की सब्जियों की हार्वेस्टिंग हो गई है। तो आगे चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ हमारे लगे हुए भिंडी के पौधे। तो यहाँ से मैं भिंडी की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। 10 से 12 पौधे ही मैंने अपने फ्रूट क्रेट में भिंडी के लगाए हुए थे और इनसे हमें भरपूर मात्रा में फ्रूटिंग मिल रही है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप चाहें तो अपने छत पर भी भिंडी के पौधे लगा सकते हैं। अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन नहीं है तो छत पर भी इस तरह से सब्जियां उगाकर अपने गार्डनिंग के शौक को पूरा कर सकते हैं और प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां अपने घर से ही ले सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है और रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। भिंडी का पौधा अगर आप छत पर उगाना चाहते हैं तो आप 2 सीज़न में इसे उगा सकते हैं। आप गर्मी के सीज़न में भी भिंडी के पौधे उगा सकते हैं और बरसात के सीज़न वाली भिंडी के भी पौधे अपने छत पर उगा सकते हैं। तो जो बरसात की भिंडी के पौधे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फ्रूटिंग देते हैं और इनमें पौधे जो है हमारे वो बढ़ते जाते हैं और इस तरह से इनमें फ्रूटिंग होती रहती है। और इसमें मैंने गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। भिंडी के जो पौधे होते हैं उनमें एक कॉमन समस्या सामने आती है, वो है इस तरह से भिंडी के पौधे में कीटों का लग जाना, जिससे हमारे जो पौधे की पत्तियां हैं वो मुड़ने लगती हैं। ये कैटरपिलर्स होते हैं और पौधे की पत्तियों को रस चूसने लगते हैं, जिससे हमारे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है
और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। हमें हर 15 दिनों में नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है, तभी हमारे जो पौधे हैं वो हेल्दी रहेंगे और उसमें अच्छी फ्रूटिंग हो पाएंगी। तो फ्रेंड्स, बिना किसी केमिकल खाद के और केमिकल पेस्टिसाइड के इस्तेमाल किए हुए ही ऑर्गेनिकली इस तरह से हमने अपने टेरेस गार्डन में सब्जियों की हार्वेस्टिंग ली है। और यहाँ पर हमारे करेले के भी पौधे लगे हुए हैं, जिनको मैंने घर के ही बीजों से लगाए हुए थे। तो अच्छी फ्रूटिंग इसमें भी हो रही है। यहाँ से भी हम 2-4 करेले ले लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इसके आगे मैंने लगाए हुए कुछ स्प्रिंग ऑनियन यानी कि हरे प्याज के पत्ते, जो हमारे 1 साल पुराने प्याज होते हैं जिनमें स्प्राउट्स निकलने लगते हैं, उनको इस तरह से मैंने मिट्टी में दबा दिया था और इनके 15 दिनों बाद ही मुझे हरे प्याज की हार्वेस्टिंग मिलने लगी है। और हरे प्याज के साथ साथ जब हम इनके प्याज के पौधे को निकालते हैं तो उनमें से एक प्याज के जगह में इस तरह से 5-6 प्याज की हार्वेस्टिंग हमें मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में प्याज को भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी बेल वर्गीय सब्जियां हैं उनको मैंने मचान लगाकर इस तरह से लगाया हुआ था। और जितने भी बरसात में लगाई जाने वाली जो भी सब्जियां हैं उनमें बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो इस तरह से आप भी ऑर्गेनिकली सब्जियों की हार्वेस्टिंग अपने टेरेस गार्डन से ले सकते हैं। हमारी इस हार्वेस्टिंग की वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।